हेलो एवरीवन, जय महादेव। फ्रेंड्स, देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो आप दोनों की फीलिंग्स देखते हैं। गाइड करें महादेव। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, कमेंट में एनर्जी को क्लेम किया करें। जय महादेव। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये उनके लिए हो सकती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे जिस भी इंसान को लेकर के आप सोच रहे हैं, ये उनकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। तो यहाँ पे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कुछ ख़त्म भी हो गया है, आप लोगों के बीच में रिश्ता आप लोगों का ख़त्म भी हो चुका है, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ डेथ के बाद में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एक फायरी एनर्जी है। वो आपको अपने लाइफ में एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं आपको। क्योंकि कुछ ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में, उसके बाद में यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि बॉटम में है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आप सभी व्यूवर को पता ही होगा कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फुल फैमिली की दिखाती हैं, जिनकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती हैं, उनकी फैमिली में खुशहाली होती हैं, अपनी फैमिली से बात करना होता है। तो 10 ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई हुई है, तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी यही आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रहा है, बहुत ही ज़्यादा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत बुरी तरीके से आप लोगों की एंडिंग हो चुकी है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, और बहुत ज़्यादा आप उदास हैं, परेशान हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के सोच समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपकी वेटिंग में है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे हो सकता है कि कंफ्यूज भी हैं कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी आई हुई है और हेरोफेंट की, द एम्परर की एनर्जी आई हुई है, सॉरी, द एम्परर की एनर्जी आई हुई है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर जब ख़त्म कर चुके हैं आपसे रिश्ता, तो वो सोच में है, कंफ्यूज है कि क्या हम इस रिश्ते में आगे बढ़ें, बढ़ना हमारे लिए सही होगा, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगी या करेंगे। जो भी आपका जेंडर हो उस हिसाब से लीजिएगा। और एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में हो सकते हैं, या अपने रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं अपने ईगो में आकर के, या कुछ अब्यूज शब्द बोला गया हो आप दोनों के बीच में, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। तो यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी को लीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे अगर कलेक्टिव रीडिंग है, एनर्जी आई हुई है, तो एनर्जी मैच करेंगी ही किसी न किसी से। तो यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर जो भी हैं तो एक्शन लेना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर डरे भी हैं कि हम ख़त्म तो रिश्ता कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव था आप लोगों के रिश्ते में। एक पार्टनर ऐसा था जो सिर्फ खुशियाँ दे रहा था,
लेकिन दूसरा पार्टनर उसको रिसीव तो कर रहा था, लेकिन बदले में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिश्ता हो चुका था। तो यहाँ पे जो टॉक्सिक रिश्ता था वो एंड हो चुका है, और जिनके पार्टनर वापस आ रहे हैं वो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज की भी एनर्जी आई हुई है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंट्री करे, और आपके जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं उनके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में कर रहे हैं कि, क्योंकि डेथ के बाद में पेंटिकल आया हुआ है, 7 ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूजन को दिखाता है, क्योंकि 7 केतु का नंबर होता है और केतु कंफ्यूज करता है। वो बहुत ही ज़्यादा भ्रमित रहता है। तो ये एनर्जी आप लोगों की हो सकती है, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हैं कि क्या करें। हम इतना रिश्ते में दे चुके हैं, इतना कर चुके हैं, अपने रिश्ते में इतना ख़राब से ख़राब मतलब सिचुएशन ला चुके हैं, तो क्या मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपको डोमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी आई हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको डोमिनेट भी कर सकते हैं, आपको मैसेज तो करेंगे, लेकिन वो आपकी गलती को निकालेंगे कि आपकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, आपकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई आप लोगों के रिश्ते में वो आपकी वजह से हुई। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे द एम्परर आया हुआ है। दोनों, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा राजा होता है जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, वो सिर्फ हम में जीता है, और एम्परर भी वही राजा माने जाते हैं जो एक हम वाली एनर्जी होती है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, तुमने जो बोला वो गलत है। तो इस तरीके की डोमिनेटिंग एनर्जी होती है द एम्परर की। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज भी हैं। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के। गाइड करें महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी को बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी को बताएं। उनकी एनर्जी क्या है उनके पार्टनर को लेकर के। बॉटम में है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी। आप अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ी चालाकियाँ तो है, और आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है, और आपके पार्टनर की भी एनर्जी में आई थी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ भी आई हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में। तो आपकी एनर्जी में है कि आप भी अपने ईगो में हैं कि मुझे मैसेज नहीं करना, मुझे बात नहीं करना, जो गया है वो खुद ही वापस आएगा। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, और आप अपने रिश्ते से मूव ऑन भी कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं और अपने पार्टनर की तरफ नहीं देखना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग के बीच में ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पे द डेवल की एनर्जी आई हुई है, और उसके बगल में आया हुआ है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही खुश हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, और अपने पार्टनर को खोना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कुछ मन में डर सा भी है आपके कि अगर वो गया है झगड़ा करके, क्योंकि यहाँ पे झगड़े की एनर्जी है, कुछ टॉक्सिक बिहेव हो सकता है। और आपकी पार्टनर की एनर्जी में आया था डेथ का कार्ड, और यहाँ पे आया है डेवल का कार्ड, यानी कि बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर रहा है आप दोनों के बीच में, और उस बिहेवियर की वजह से आप दोनों का रिश्ता एंड हुआ है।
लेकिन कुछ लोग अपने रिश्ते में शुरुआत करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोग वेटिंग में भी हैं कि मेरे पार्टनर का मैसेज कॉल आए तो मैं बात करूं, लेकिन खुद से आप नहीं करना चाह रहे कि मैं नहीं करूं। ये आपकी एनर्जी है, आप खुद से नहीं चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करें, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग बहुत ही बुरी तरीके से हुई है, बहुत ही ज़्यादा किसी बात को लेकर के यहाँ पे झगड़े लड़ाई भी दिख रही हैं और कोई मूव ऑन करके गया है। तो जो मूव ऑन करके गया है वो चाह रहा है कि सामने वाला पार्टनर उनसे कांटेक्ट करे। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। अब किसकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई तो ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर रहा है और झगड़े लड़ाइयाँ अब्यूज़ शब्द बहुत ही बुरे तरीके से एंडिंग हुआ है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। तो ये है आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। फ्रेंड्स देखिए आपसे कैसे रेजोनेट करती हैं। एक गाइडेंस निकालना चाहूँगी आपके लिए कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। गाइड करें महादेव, मेरे व्यूवर के लिए गाइड क्या है, गाइडेंस दीजिए। आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि आप दो सिचुएशन में जो जगल कर रही हैं कि अपने क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की भी एनर्जी में किंग की एनर्जी आई थी, ये कार्ड आप में भी आया था और यहाँ पे बॉटम में भी रूल करने लगा। तो ये 100% है कि किसी न किसी से एनर्जी रेजोनेट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई हुई है तो किसी न किसी की होंगी। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो उसको बैलेंस कीजिए। इस तरीके से इमोशनल होके किसी भी चीज़ को डिसीजन नहीं लीजिए कि ये सही है और जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही वो गलत है। ऐसा नहीं है, जो हम सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो कभी सही होते हैं कभी गलत भी होते हैं। तो हमें उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और उस चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि क्या जो मैं कर रही हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो क्या सही है। इमोशनल हो कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल होके ही डिसीजन लीजिएगा। जो सही लगे उसको आप लीजिए, अपने लाइफ में लाइए, लेकिन दो सिचुएशन में आप जगल नहीं कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि दो सिचुएशन में जगल नहीं कीजिए।